नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं ये साज़ दिलरुबा जो कि हमारे हिंदुस्तान का दुर्लभ वाद्य साज़ है, इसको बजाता हूँ और मैं पंजाब के जलंधर शहर का रहने वाला हूँ। सर बात कीजिए हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर एक कार्यक्रम में आपने जो है दिलरुबा क्लिक किया था, कैसे जाना हुआ और पूरा क्या कार्यक्रम? इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर संध्या जी का, जो कि संगीत नाटक अकेडमी के डायरेक्टर हैं और उन्होंने हमें निमंत्रण दिया, इस जहाँ पे बजाने का ही मौका दिया। सर क्या क्या कार्यक्रम था, वहाँ पर रहा था और कैसे जाना हुआ था? जी, हमें संगीत नाटक अकेडमी ने हमें कम से कम 10-12 दिन पहले वहाँ पे बुलाया, जिसमें उन्होंने बताया कि 78 आर्टिस्ट हम इकट्ठे परफॉर्म करेंगे। जब हमारे देश के दुनिया भर के जितने भी डेलीगेट्स आए थे उनका रात्रि का भोजन था उनका। रात्रि के भोजन के दौरान उनका जो एक टारगेट था कि हमारे जो हिंदुस्तान के दुर्लभ वाद्य हैं और जितने प्रचलित वाद्य और दुर्लभ वाद्य दो सबका एक परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिसमें गाना नहीं होगा, खाली साज ही बजेंगे। तो उन्होंने 78 कलाकारों को इकट्ठे बजाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और वहाँ पर हमारे देश के जो हिंदुस्तान के गाए बजाने वाले राग, साउथ इंडिया के में जितने राग गाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर का लोक संगीत, पंजाब का लोक संगीत, अलग अलग हरियाणा का लोक संगीत, राजस्थान का, ये सभी एकत्र होकर हमने वहाँ पे बजाया हमने। सर वहाँ पर जब आपने प्ले किया तो उसके बाद फिर कैसा रिस्पॉन्स मिला था? हमें तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक कलाकार की दौड़ होती है ज़िंदगी में कि वो ज़िंदगी में अपने उसको सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मिलने चाहिए कलाकार को, और हम भी अपनी ज़िंदगी में दौड़ते चल रहे हैं प्रोग्राम के लिए। तो ये प्रोग्राम जो था G20 में बजाने का अवसर, मुझे लगता है कहीं भी हमें बहुत कलाकारों को नहीं मिला, और जिनको मिला है वो बहुत खुशनसीब अपने को मान रहे हैं अपने आप को। क्योंकि होता है कि हम सोचते हैं कि हमने अपने देश के प्रधानमंत्री के आगे बजाया है, लेकिन आज क्या हुआ, इस समय में क्या हो रहा है कि हम अपनी दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उनके सामने हमने बजाया है हमने। तो बात की जाए तो फिर इससे पहले प्रैक्टिस कैसे रही, कहाँ सब इकट्ठे हुए आप लोग? ये हम संगीत नाटक अकेडमी का ही मंच था, वहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेशन वहाँ पे रहा। कम से कम हम 10 से 12 घंटे का हमारा प्रैक्टिस सेशन रहता था हमारा। तो उसमें हमारे जो मेंटर थे डॉक्टर जोशी जी, उन्होंने हमें हमेशा गाइड किया हमारे कौन कौन से राग बजाने हैं, क्योंकि 3 घंटे का परफॉर्मेंस था। तो उसमें ऐसा नहीं है कि 3 घंटे 78 कलाकार मिलके बजाएंगे तो एक ही दोनों बजाते चलेंगे, ऐसा नहीं। जिसमें अलग अलग राग हमारे देश के जो गाए बजाए जाते हैं। साउथ में कैसे उनको गाया बजाया जाता है, क्योंकि तो जो नॉर्थ इंडिया का म्यूज़िक है और साउथ का है, इसमें डिफरेंस है, इसमें दोनों गानों बजाने में डिफरेंस है। तो उस चीज़ को उन्होंने बखूबी दिखाया कि भी साउथ में कैसे गाते हैं हमारे राग, और इंडिया में हम नॉर्थ इंडिया का जो क्लासिकल है वो कैसे चलता है। फिर इसके बाद जो हमारे जितने भी हमारे मंत्र है गाए बजाने वाले, जिसमें गायत्री मंत्र हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये चीज़ों को बजाया हमने। इसके साथ जो फोक है, जो हमारे सभी फोकों को प्रेजेंट किया वहाँ पे, और अंत में हमने मिले सुर मेरा तुम्हारा के साथ ध्वनि के साथ हम समापन किया प्रोग्राम का। सर एक तस्वीर ऋषि सुनक के साथ सामने आ रही, बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति वो आपके पास आए थे, वो क्या किस्सा था? सब बजा रहे थे, हम अपने धुन में मस्त थे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम था उसमें हमारी जो प्रैक्टिस सेशन ऐसा था कि भी हर 5 मिनट के बाद हमारा राग चेंज हो रहा था। हर 5 मिनट के बाद हमने धुन चेंज करनी थी। कुछ लोग ग्रुप में थे, कुछ सोलो, क्योंकि शुरुआत जो हमारी सोलो से हुई है। जैसे मैंने बजाया, पहले 5 मिनट बजाया मैंने, दूसरे मेरे कलाकार थे उन्होंने बजाया। जितने अलग अलग कलाकार 5-5 मिनट जिनको मिला, कम से कम 8 से 10 कलाकार थे जिन्होंने 5 मिनट में सोलो बजाया। इसमें कम से कम हमारा आधा घंटा निकल गया। उसके बाद फिर शुरू हुआ कि भी जो राग से शुरू हुआ, राग जिसमें 5-5 लोगों का एक सेट है वो बजा रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ ऐसा बीच में आता कि सब इकट्ठा बजा रहे हैं, फिर से ब्रेक होता है। तो ये टोटल जितनी आइटम थी, इसमें फोक सॉन्ग भी आ गए, सारे मंत्र भी आ गए, गायत्री मंत्र जैसे आ गया सारा कुछ। तो इसमें जो रुकते तो नहीं थे हम, 1 सेकंड के लिए हम रुक रहे थे। तो इसमें बस यही था कि भी चलना है, हम 3 घंटे तक हमने रुकना नहीं है। तो जिसमें फोक बजाते अंत में हमने जाके बिलेसुर मेरा तुम्हारा पर हमने अंत किया था। तो बीच में कुछ ऐसा भी हुआ था कि समय ज़्यादा हो गया था, कि हमारा शायद मटेरियल जो कम हो रहा था। तो हमने जो हमारे मेंटर थे उन्होंने हमें सिखाया था कि हमने बीच में से शुरू करना है फिर से। तो कुछ चीज़ों को रिपीट थोड़ा किया गया, बाकी उनकी गाइडेंस से सब चल रहा था वहाँ स्टेज पर, जो हमारे मेंटर थे। जी आखिर में हमने मिले सुर मेरा तुम्हारा की ध्वनि बजाई थी, तो मैं उसको बजा के दिखाता हूँ।
इसके अलावा ए आर रहमान के साथ आपने काम किया, वो कैसा था? उनका जो म्यूजिक कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, जो अब क्या कहें, जो फिल्म का म्यूजिक होता है उसमें तो जब तक फिल्म शुरू होती है खत्म होने तक म्यूजिक के साथ ही रहता है, उसका जो लगाव होता है। तो उसमें कुछ गाने होते हैं, कुछ बैकग्राउंड स्कोर्स होते हैं, तो उसमें अलग अलग होते हैं। उसमें कितना एक्सपीरियंस हो चुका अभी तक आपको लेकर के? कितना एक्सपीरियंस हुआ, कितना नहीं, देखिए मैंने पहले ही बताया कि कलाकार का तो उसको तो एक्सपीरियंस करते चलना है अपनी ज़िंदगी में। बहुत कुछ सीखना है, फोक है, अलग अलग फोक सीखने हैं। जैसे हम इस समय जो हम G20 में यही चीज़ हमने सीखी है, ज़िंदगी में शायद कभी सीख नहीं पाएंगे कि इतने स्टेट्स के आर्टिस्ट इकट्ठे हुए हैं, उनका पहरावा देख रहे हैं हम, अलग अलग पहरावा हर स्टेट का वो पहन के आए हैं हमारे सामने। और उनका जो म्यूज़िक है वो हमने वो सुना है, देखा है वो कैसे मतलब अपने स्टेट को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए उनका स्टेट का जो उनका लोक संगीत है, और उनका जो साउथ का स्पेशली हमने देखा है कि वो कैसे रागों को गाते बजाते हैं उनको। शुरुआत में पूछ रहा हूँ, शुरुआत कितनी साल की उम्र? 11 साल की उम्र से मेरी ये शुरुआत हुई। मेरे पहले उस्ताद थे मेरे पिताजी, मास्टर तलोच सिंह जी, जो कि स्कूल के अध्यापक थे। और उसके बाद उस्ताद शिवेंद्र पाल सिंह जी सरंगी वादक जो जलंधर से ही हैं, उनके सीखा। उसके बाद पंडित मनु कुमार सिंह जी। अभी जो मौजूदा मेरे उस्ताद हैं वो मुंबई से उस्ताद दिलशाद खान जी, जिनसे मैं अभी, वो सरंगी निवाज हैं, जिनसे मैं अभी ये साथ सीख रहा हूँ। भविष्य में कौन से प्रोजेक्ट करने का दिल है? भविष्य में तो अपना रियाज करते चल रहे हैं, जहाँ जहाँ जो भगवानों में भेजेगा, परमात्मा की कृपा होगी, वहाँ पर बजाएंगे जाकर।